आज मैं इतना परेशान हुई, इतना परेशान हुई कि पूछे मत। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी हो गई है आपकी समीना फ्री। बना दिया है मैंने खाना, कर लिए हैं घर के काम, ले लिया है शावर, धो लिए हैं बाल। मैं दरअसल यहाँ पे बाहर बाल सुखा रही थी। ये वाला एरिया बालों का सूख गया था, ये वाला, और ये जो नीचे से हैं ये ठंडे पानी पड़े थे, और इसलिए फिर मैंने इनको खुला छोड़ दिया है। अब ये सूख जाएंगे। मैं बालों पे ड्रायर यूज़ नहीं करती, नेचुरल धूप पे ही सुखाती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। नहाकर हो गए हैं तैयार, वेट कर लिया है लूज़, अपनी ही अंगूठियाँ हाथों से गिर जाती हैं। आज बताती हूँ एक मसला। परसों वॉशरूम में मैं वॉशरूम की क्लीनिंग कर रही थी और ये मेरा छल्ला गिर गया। जानू ने मुश्किल से इसको ढूंढा, फिर मैंने इसका सदका दिया है। ये गोल्ड का है, मेरे जानू ने मुझे एनिवर्सरी पे दिया था। और ये अंगूठी ऐसे हो गई है, इसीलिए मैं इन्हें पहन के नहीं जाती। जब भी काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, कोई सब क्लीनिंग करती हूँ, उतार के रख देती हूँ। ये मसला मेरे साथ पेश आया था और मैंने नहाकर ये सूट पहना है और घर वाला शूज़ मैंने अपना पहन लिया है। अब मेरा पैर बेहतर है, मेरे पैर पे जख्म था। ये है मेरी फुल डे की डिटेल जो मैंने आप सबको दी। आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा आप सबकी दुआओं से, क्योंकि आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं और अच्छी दुआएं करते हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, जो कि मुझे और भी अच्छा लगते हैं। चलें जी, अब करते हैं शाम की वॉक। मैं वॉक भी करती हूँ शाम को, ग्रीन टी भी लेती हूँ, ठीक है, बाल भी यहाँ धूप पे सुखाती हूँ, शाम की चाय भी यहीं पीती हूँ और शाम का खाना मैं जल्दी बना के रख देती हूँ। अभी भी तकरीबन 5 साढ़े 5 हो गए होंगे और मैंने खाना बना के रख दिया है और आप सबके लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो जी चलें जी, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, डे स्टार्ट। सबसे पहले तो मैंने हेयर वॉश किए हैं, आप देख रहे हैं ये गीले हैं। अभी पानी टपक रहा था, मैंने टॉवल से इनको रगड़ रगड़ के थोड़ा सा टाइट किया है, थोड़े सही हो गए हैं, पानी थोड़ा कम हो गया है। और फिर आज मैं फिर इसके साथ मैंने बाल वॉश किए हैं। मेरा छल्ला गुम हो गया था, वो मुझे मिल गया है। इसके साथ एक और भी ज़रूरी बात आप सबको दिखानी है, बतानी है। चले मेरे साथ, लेकर आते हैं, यहाँ बैठ के वो मशवरा करते हैं। आए मेरे पीछे पीछे जाइएगा कहीं। ये देखें आप, मेरे घरों में भी थैले गुथले शापर होते हैं जिनमें मेरे कपड़े चीजें होती हैं, मैंने रखे होते हैं। ये देखें, ये सामान यहाँ पड़ा है, ये कोई देकर गया था और मेरे फोन में मेरा ही ब्लॉग चल रहा है, मैं इसे बंद कर देती हूँ। मैं अपना ब्लॉग ही चेक कर रही थी और आप सबके कमेंट्स का भी रिप्लाई कर रही थी। चलें अब मैं दिखाती हूँ वो चीज़ जो मैं लेने आई हूँ। ये अब हम करते हैं बाहर बैठ के मशवरा कि कपड़ों का क्या करना है। इनको मैंने शिलिंग किया है, जैसा कि आपको बताया। आज मैंने वॉशरूम क्लीन करने थे, फिर जब मैं वॉशरूम्स वगैरह क्लीन करती हूँ उसी टाइम शावर करती हूँ, क्योंकि फिर इंसान साफ सुथरा हो जाता है, इबादत करनी होती है। ये देखिए, और फिर मैंने जल्दी से शावर लिया, फिर मैं फ्री हुई, फिर मैंने खाना बना के रखा। गैस वॉच आज मैंने खाने में क्या बनाया है, बहुत ही प्यारी टेस्टी मज़ेदार सर्दियों की रेसिपी है, ऑलमोस्ट सबकी ही फेवरेट है। गैस वॉच करिएगा क्या है। अभी आपने मेरे साथ खाना भी खाना है शाम का। अब चाहिए आप सबसे मशवरा। ये है मेरे सूट, ये तो मैंने आपको दिखाए हैं, खद्दर का है, आपने देखा है। मैं जा रही हूँ बाज़ार जानू के साथ, इनकी लेनी है लेसेस, इसकी करनी है मशवरे। फिर मैं गई पिंटरेस्ट पे, फिर मैं गई टिकटॉक पे, फिर मैंने सारा जहान सर्च करके चूज़ किया है इनके नेक कैसे बनाने हैं, लेस कैसी लेनी है, क्या करना है, कैसे करना है। मुझे ये बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि पहले हमने बाज़ार जाना होता है, कपड़े लेने होते हैं, फिर घर आते हैं, इनको शिलिंग किया, फिर इनको प्रेस किया, फिर रखा। अब मैं न्यू टेलर ढूंढ रही हूँ, उसको देने हैं और साथ में लेसें भी लेनी है, और इसलिए इनको यहाँ रखा है। और ये मेरा सूट है पिछले साल का, ये पड़ा था, जानू ने कहा, मेरे कहा ये 2 पीस है, ये 3 पीस है, ऐसे सिंपल सा मोटा सूट है जैसे सर्दियों का होता है।
ये इस कलर का है। ये शायद मैंने आप सबको नहीं दिखाया, ये मैंने कल ढूंढा, ये मेरे घर पड़ा था। जानू ने कहा ये भी दे दो, सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो कपड़ों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो सर्दियों में पहन लेना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह चीज़ें नहीं रखते हैं मेरे जानू को, मेरा इस तरह चीज़ें संभाल कर रखना पसंद नहीं है, तो इसलिए ये सूट भी निकल आया है अलमारी के नुक्कड़ से बाहर। ये भी जाएगा स्टिच होने के लिए। इन सब की लेनी है लेसें। अब मैं कहती हूँ कौन हो मेरी जगह जो जाए, घर के काम करूँ, व्लॉग बनाऊँ, फिर बाजार जाऊँ, फिर घर आऊँ, फिर घर के काम करूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। चलें जी, अब ये सब रखते हैं और करते हैं घर के काम। इसका कोई हल बता दें। सच्ची मुझे स्टिचिंग का कोई शौक नहीं और मैं स्टिचिंग नहीं करूँगी, खबरदार मुझे किसी ने कहा कि आप खुद स्टिचिंग सीख लें। नहीं, आप सब मुझे बताएं, अब इसकी लेस लेके देने जाना है। तुम खुद नहीं स्टिच कर लेती, इजी हो जाएगा। नहीं, मुझे बताएं, अब जो किताबें पढ़ी थी, स्कूल पढ़ा था, मार मार के अम्मी ने पढ़ाया था, अब्बू ने डांटा था, भाई ने जो हमारे कान खींचे थे, अब मुझे बताएं इस तरह किताब लेके मैं बर्तन मांजा करूं, झाड़ू दिया करूं, पोछा लगाया करूं, डस्टिंग किया करूं, सफाई किया करूं, सारा दिन तो ये करती हूँ मैं। अब स्टिचिंग सीखनी जरूरी थी, मैंने नहीं सीखनी स्टिचिंग, मेरा खुला ऐलान है सीधा सीधा, मुझे कोई स्टिचिंग नहीं करनी। कपड़े टेलर के पास ही जाएंगे, बात खत्म, बस मुक गई बात। ये इतनी सर्दी में जो ठंड में कहते थे उठो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये पढ़ो वो पढ़ो, यहाँ मरो वहाँ मरो, अब किस काम आ रहा है वो, करने तो काम ही है। चलें जी, अब मैं अपना खाना सर्व करके लाती हूँ, दिखाती हूँ आपको मैंने खाने में क्या बनाया है। ये सब इकट्ठा करके रख देती हूँ। ये जानू का मसला है, अब जानू कपड़े लेकर जाएंगे, जानू ही टेलर को देंगे, जानू ही लेसे लेंगे, जानू ये मसला हल करेंगे, मैं इस मसले में बिल्कुल नहीं आने वाली। और ना रेंट की कार पे जाना, घर से टाइम निकालना, ब्लॉगिंग से टाइम निकालना, फिर और भी बहुत से काम होते हैं जिनमें हम शदीद बिजी हो जाते हैं। चलें जी, इनको ऐसे रख देती हूँ, ये नहीं पैक हो रहे हैं मुझसे, मुझे कपड़े जहाँ पर मैं रिपीट नहीं डाल रहे हैं। चलें खाना दिखाती हूँ, आ जाए। चलें जी, शाम की वॉक भी कर रही, शाम का दूध भी पी लिया, शाम के टैबलेट भी ले लिए, आप सबसे इंट्रोडक्शन भी कर ली, आपको कपड़ों वाला मसला भी बता दिया। मेरा टेलर जो था वो जब भी मैं उन्हें कपड़े देती हूँ वो 1 महीने का टाइम मांगते हैं, पैसे भी पूरे लेते हैं, 1 महीने का टाइम। देखिए अब दिसंबर चला गया है, आधा दिसंबर चला गया है, जनवरी में अगर मोटे कपड़े सिल के आएंगे तो फेब के महीने में कितना वो पहने जाएंगे। अगर हफ्ते में एक सूट को 2 बार भी रिपीट करें हम तो कितने पहने जाएंगे, 2 बार। इसलिए अब मैं न्यू टेलर ढूंढ रही हूँ। एक बात ये आप सबसे शेयर करनी थी। दूसरी बात, आप सब मेरे वेट के बारे में पूछ रहे थे। मैं डाइट फॉलो कर रही थी जो कि मुझे मेरे डाइटिशियन ने दी है, जो कि कराची से हैं, जो कि बहुत अच्छी डाइट है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो किया है और मैंने और भी 2 kg लॉस किया है। और तीसरा सवाल आप सबका कि मैं खाने में क्या खा रही थी, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं, जो देखते हैं, जिनको रिजल्ट भी दिख रहा है तो वो पूछ लेते हैं। मेरी एक टाइम चपाती होती है गंदम की, ज़्यादातर पहले मैं पिछले साल मैंने जौ की खाई थी, इस साल मैं गंदम खा रही हूँ, पिछले साल मैं गंदम नहीं खाती थी। और इसके अलावा जो मेरी मील होती है वो होती हैं सलाद पे, और ग्रीन टी होती है, और उसमें मेरी अद्वियात भी होती हैं जो कि मैं ले रही हूँ। इसका करके मेरा वेट लूज जल्दी जा रहा है। और एक बात जो मैं 2-3 दिन से आप सबसे शेयर करना चाह रही थी, उससे पहले ये बताएं चेक करके कि आप सबको ये कैसा लगा, आप सबको आलू मटर मेथी कैसा लगा। आज मैंने बनाई है मिक्स सब्जी, जिससे मेरे शोल्डर गए थे थक। मैंने 1 घंटा बैठ के मेथी को साफ किया, छांटा, चुगा, फिर इसको काटा, और ये पड़ा है प्रूफ, मैं थक गई थी। फिर मैंने सालन बनाया जल्दी में, फिर मैं नहाने चली गई। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। ठीक है जी, ये हो गई 2 बातें। मुझे आलू मटर मेथी मिक्स बहुत पसंद है, सब भी खा लिए। मुझे तो बहुत पसंद है और मैं बनाती भी अच्छा हूँ, वो तो आप सब खा के देखेंगे तो पता चलेगा ना। और इसके साथ मेरे थोड़े ना लिवर का फंक्शन ख़राब चल रहा है, जिसकी रिपोर्टें ख़राब आई थी, डैमेज आई थी। टुडे मेरा मूड काफ़ी सैड था, आप देख ही रहे थे। बस क्या कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं मेडिसिन पे हूँ, तो मेडिसिन ही ट्राई कर रही हूँ, और साथ में मैं वेट लॉस पे भी ध्यान दे रही हूँ, और साथ में बहुत अच्छी स्ट्रिक्ट डाइट भी ले रही हूँ, साथ में परहेज़ भी कर रही हूँ, दुआएं भी कर रही हूँ, इबादत भी कर रही हूँ।
इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेंगे। बहुत मज़ेदार। यार कोई हमारे इलाके से व्लॉग देख रहा है तो अच्छे से टेलर के नाम बता दो भाई। बड़ा जलील किया मेरे टेलर ने, मुझे कट्टी कर दी है मैंने उसके साथ, कपड़े नहीं देता हमारे। हाँ हाँ, क्या ही मज़ा आ रहा है। चलिए अब ये सालन खा लेते हैं आपसे, उसके बाद चलते हैं कमरे में, बाकी की गपशप बेड पे चल के करते हैं। सामान यहीं पड़ा रहेगा। ये देखिए मेरे कमरे की हालत, बेड थोड़ा सेट कर लेते हैं। मेरी हालत भी अब क्या देखते हैं, जैकेट स्वेटर भी उतारा हुआ है, कैप भी उतारी हुई है और शूज भी उतार के रखा हुआ है। आज मैं लेट के आपको खबरें सुनाती हूँ। ये देखिए हमारा कंफर्टर है पतला, हमने ऊपर से डबल कंबल की हुई है, क्योंकि दिन को हमें और चाहिए, रात को और चाहिए। कभी सर्दी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो अच्छा ही नहीं लगता। वेदर कैसा चल रहा है अजीब सा, समझ में ही नहीं आता वेदर। ये मेरे क्लचर पोनिया खंडारे हुए हैं मैंने सारे। चलिए जी, अब मैं आपको सुनाती हूँ बातें। आज मैं इतना परेशान हुई कि पूछे मत। आज मेरा छल्ला गिर गया था गोल्ड का, और मैं रोई भी थी, मैं इमोशनल हो गई थी। मेरा बहुत दिल दुखी हो गया था, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है और मैं परेशान हो गई थी। शुक्र है उसमें गिरा, कमोड सीट पे गिरा था, तो वो हम यूज़ नहीं करते। वो जब से लगा है उसे बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उस रूम में हम जाते नहीं हैं। मैंने कहा वो खाली पड़ा है, वॉशरूम न्यू है, जैसे कि उस दिन आपको दिखाया भी था, मरम्मत हुई है। तो मैंने कहा वीक हो गया है, 10 दिन हो गए हैं, कोई घर में गेस्ट ही आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, मैं ना उसको वॉश कर देती हूँ। मैं सादे पानी से ना उसको वॉश करती रहती हूँ, ताकि टिड्डियाँ वगैरह जो हैं, मकोड़े कीड़े जीत ना आए। वॉशरूम्स वगैरह बंद होते हैं तो उनमें आ जाते हैं। ऐसे जो मेरी उंगली में, ये देखें कितना, ये देखें अभी भी वही ड्रामे करके दिखा रहा है। ये जैसे ही उंगली को पानी लगा या मॉइस्चराइजर लोशन लगाती हूँ, बर्तन धो धो के हाथ ड्राई हो जाते हैं। ऐसे पहना हुआ था, ऐसे ठक वहां गिर गया, मेरी जान निकल गई, मैं चीखती धाड़ती हुई आई। उस वक्त मुझे व्लॉग याद नहीं रहा बनाना, मेरी परेशानी से टांके कांप रही थी, टांगे कांप रही थी। अभी जुबान लर्ज रही है तो सोचे मेरी टांगों का क्या हाल होगा। तो मैं डर गई, घबरा गई, परेशान हो गई थी, पूछे मत। फिर मैंने आके जानू को ढूंढा। जानू कहता कमोड में छल्ला रहने दो, नहीं निकालेंगे। मैंने कहा जानू तेरी मेरी एनिवर्सरी की निशानी मेरा गोल्ड का छल्ला। जानू कहता है कुत्ती नस्ल, ये क्या किया तूने। भाग के गए हम, खैर वहां से जाके निकाला, बहुत मुश्किल से निकला। शुक्र है किसी को बुलाना नहीं पड़ा। पहले भी एक बार मेरा ना ज्वेलरी गिर गई थी, तो जानू ने पानी डाला था, मिल गई थी। तब हमारे घर नल का होता था, नल होती थी, अब नहीं है। तो ये थी मेरी सैड स्टोरी, जिससे आज सारा दिन मेरा मूड ख़राब रहा। फिर जानू गए हुए थे खेतों में काम देखने के लिए, मुझे मेथी ला के दे दी। मैं मेथी चुग चुग के पागल हो गई। फिर मुझे गुस्सा आया मेरे भाई पे और मेरी अम्मी पे, जो मुझे स्कूल पढ़ाते थे, सर्दी में, बारिश में, गर्मी में, सुबह सुबह उठा के 7 बजे खड़ा कर देते थे। पहले हम मस्जिद जाते थे, फिर हम स्कूल जाते थे। अब वो किताबें मैं क्या करूं, अब वो साइंस कहाँ जाए, अब वो मैथ क्या करे, अब वो उर्दू क्या करे, अब मैं उनका क्या करूं। ना उनसे बर्तन गिने जाते हैं, ना कपड़े धोए जाते हैं, ना डस्टिंग हो रही है, ना झाड़ू पोछा हो रहा है, ना मुझे कोई काम वाली लेडी मिल रही है, और मेरी कोई हेल्प नहीं करता, और मैं बीमारी में थक जाती हूँ। आज मैंने सोचा आज मैं लेट के ना आप लोगों से फ्री वाली गप्पे लड़ाऊंगी, बातें करूंगी, शेयरिंग करूंगी आप सबसे, और बस यही किया है आज मैंने। और साथ में मेरी ड्रेस की तारीफ तो आप सबने की ही नहीं। अभी नहा के मैं तैयार हुई हूँ शाम के टाइम, और कपड़े सिलाई देने जाना था, वो भी आप सबसे मशवरा करना था, उसकी लेसें लेनी है। अब जानू कहते हैं साथ चलो, जानू आ रहे होंगे। अब देखें, अगर जानू चले गए अकेले तो अकेले दे आएंगे, अगर वो आज और भी लेट होते हैं, इस टाइम के बाद भी वो नहीं आते, यानी कि उन्हें आने में 7 बज जाता है, तो फिर हम कपड़े देने साथ ही जाएंगे। मुझे पता है मैं 7 बजे के बाद अकेली नहीं रहती, और इर्द गिर्द कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ मैं चली जाऊँ, मैं अकेली हो जाती हूँ,
तो मैं ठीक भी नहीं हूँ और अकेले रहती भी नहीं हूँ। अब आएंगे जानू और हम जाएंगे कपड़े सिलाई के लिए देने। चलें जी, इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। ये था मेरा गपशप व्लॉग, जो मैंने आपसे सारी बातें क्लियर करनी थी। सारी बातें आज मैंने आपको सुना के व्लॉग क्लियर किया है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।